अस्सलामुअलैकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। कल हम लोगों ने जी देवरा का देखा था ट्रेलर, और हिंदी ट्रेलर देखा था। तो बहुत सारे लोगों से हमने पूछा था कि यार आप हमें बताएं कि हम तेलुगु में भी देखें कि नहीं। लेकिन इस बार हिंदी का भी इसलिए मज़ा आया क्योंकि उसमें सभी जो एक्टर्स हैं उनकी अपनी आवाज़ थी, चाहे वो सैफ अली खान हो, जानवी हो, या सबसे बड़ी बात अन्ना। तो अभी पता नहीं इसमें आता है कि अपनी रियल आवाज़ हो। हाँ, अभी पता नहीं क्या इशू चल रहा है कि बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं कि हमें आपकी नोटिफिकेशन नहीं आती है, और हम भी नोटिस कर रहे हैं कि अन्ना की जब भी कोई वीडियो आए तो हमें बड़ा प्यार मिलता है अन्ना के फैंस का। लेकिन आपको इतनी बार बोला है कि हम डेली रिएक्शंस डालते हैं, तो आप हमारे टाइम नोटिस कर लें, डेली जाकर हमारे चैनल पे विजिट किया करें, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे कोई मसला चल रहा है तो लोगों को जो वो वीडियोज़ नहीं मिल रही। आप लोग एक काम भी कर सकते हैं, अगर आप लोग ट्विटर पे जो हैं वो ट्विटर पे जाके एक पोस्ट लिखें और उसमें आपने यूट्यूब को टैग करना है, @YouTube या @टीम यूट्यूब, दोनों, इंडिया नहीं, टीम यूट्यूब या यूट्यूब। एक यूट्यूब इंडिया भी है, लेकिन हम मेन हेडक्वार्टर्स की बात कर रहे हैं जो अमेरिका में। और आपने ये लिखना है और साथ आपने लिखना है प्लीज़ फिक्स द व्यूज़ प्रॉब्लम ऑन यूट्यूब। तो उससे वो जब फिक्स करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि नोटिफिकेशंस या रिकमेंडेशंस में वीडियोस जा नहीं रही हैं, तो काफ़ी सारे क्रिएटर्स ये मसला फेस कर रहे हैं। तो आपने सिर्फ ये लिखना है कि डियर @YouTube और टीम यूट्यूब, उनको टैग करना है और साथ लिखना है फिक्स द व्यूज़ प्रॉब्लम ऑन यूट्यूब। जूनियर एनटीआर की फैमिली लगा, हाँ, जितनी अन्ना की फैमिली है, अन्ना के फैंस, उन्होंने जाके अपने अपने अकाउंट से लिख देना, और फिर आपने हमें यहाँ पे आके बताना भी है डन करके कि आपने डन कर दिए। तो देवरा पार्ट 1 ट्रेलर तेलुगु, कल हमने काफ़ी डीप डिस्कशन इस पे की थी। अभी हमें समझ तो नहीं आएगा तेलुगु में, लेकिन हम एक फील लेना चाह रहे हैं तेलुगु की भी। कोई ना कोई सीन डिफरेंट हो जो हिंदी में कभी कभी ऐसा भी होता है। तो बहरहाल एक मूवी में ऐसा, हाँ, वो कटरीना वाली जो थी। बहरहाल देख लेते हैं, देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। అసలు ఎవరు వాళ్ళంతా? కులం లేదు, మతం లేదు, భయం అసలే లేదు. ధైర్యం తప్ప ఏమీ తెలియని కళ్ళల్లో మొదటిసారి భయం పొరలు కమ్ముకున్నాయి. ఎవరు చేశారు ఇదంతా? సానా పెద్ద కథ సామి. రక్తంతో సంద్రమే ఇరుపెక్కిన కథ మా దేవర కథ. మనిషికి బతికేంత ధైర్యం చాలు, చంపేంత ధైర్యం కాదు. కాదు, కూడదు అని మీరు మళ్ళీ ఆ ధైర్యాన్ని కూడగలిగితే ఆ ధైర్యాన్ని చంపే భయాన్నైతా. నువ్వున్నంత వరకు ఈ కొండ మీద నీ మట్టి దేవరా. దేవరును చంపాలంటే సరైన సమయమే కాదు, సరైన ఆయుధం ద్వారా కాదు. ఎప్పుడు చూడు పిల్లతనం పెరిగితనం వాడుతూ ఎట్టాగే కొంపతీసి బరిలోకి దిగుతావైంది. ఏం మాట్లాడుతుంటావు? చంపేస్తారు నన్ను. ఆడికి ఆళ్ళయ్య రూపం వచ్చింది గాని రక్తం రాలేదే. పని మీద పోయినోడైతే పని అవ్వంగానే తిరిగి వస్తాడు. పంతం పట్టిపోయి ఉన్నాడు నీ కొడుకు. దేవరా సంద్రం ఎక్కి 2 ఏళ్లు గడిచిపోయి ఉంటాయి. కళ్ళు మూసినా తెరిచినా సముద్రంలో చూసిందే కనపడుతుంది. ये लेकिन इनके पास वही चाकू जो देवरा के पास భయం మరిచి ఎప్పుడైనా తప్పుడు పని కోసం సంద్రం ఎక్కితే प्रकाश राज भी है। ఈ రోజు నుంచి మీకు కానరాని భయం అవుతా ఉందా? ये लेकिन देवरा थे या छोटे बाल वाले थे? देवरा। मुझे तो छोटे वाले लग रहे थे। पीछे करो एक बार। अच्छा, कुछ बहुत सारी चीजें जो कल हम रह गई डिस्कस करनी या नहीं बता पाए आपको, वो आज हम आपके साथ डिस्कस भी करेंगे। आई थिंक उनके बेटे, मुझे उनके बेटे लग रहे हैं।
छोटे बाल वाले हैं कि नहीं, बड़े ही हैं? छोटे हैं। अच्छा, अब बहुत सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं कि जिस तरह सैफ अली खान देवरा को बोलते हैं, मैं पता नहीं जब तक तुम्हारे साथ हूँ मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, और उसके बिल्कुल बाद ये बोलते हैं हमें इसकी इसको पकड़ने के लिए ना एक सही वक्त का इंतजार करना है, इसको मारने के लिए। और उनके फिर बेटे की एंट्री होती है, तो मुझे ये कनेक्ट इसलिए एकदम से लगा कि हो सकता है सैफ अली खान उनके बेटे से कुछ बेटे के साथ कुछ ऐसा करें या उनके बेटे को निशाना बना लें। और एक चीज़ आप और भी नोटिस करें कि शुरू में एक नरेशन आ रहा है, पीछे से एक आवाज़ चल रही है जो हमें बता रहे हैं कि बहुत एक लोग थे, उनमें बहुत बहादुरी थी, करेज था, लेकिन एकदम से खौफजदा हो गए। और वो ऐसे हो रहा है कि जिस तरह KGF में एक नरेशन नहीं चलता कि पुरानी कोई चीज़ सुना रहे हैं, और जब फिर यंग NTR आते हैं ना, तो मुझे लगता है कि यंग NTR के टाइम पे जाहिर सी बात है उनके फादर या तो नहीं रहे होंगे या बूढ़े हो गए होंगे, ठीक है, वो उनकी जवानी का किस्सा सुना रहे हैं, देवरा की जवानी का। अब NTR जब ये यंग होते हैं तो ढूंढने आएंगे, या फिर हो सकता है कि देवरा का बताया हो कि शायद वो नहीं रहे और वो जो ढके हुए एक आदमी आते हैं वो देवरा ही हो। वो नहीं, मुझे तो देवरा जिंदा ही है। हाँ। वो शायद अभी तक वापस नहीं गए। एक जगह नाव में NTR देवरा के बेटे उनको कुछ ढूंढ रहे हैं बड़ा, और एक जगह वो हक्का बक्का हो जाते हैं, चौंक जाते हैं एक मतलब जगह पे किसी को देखकर, वो जो एक बना नहीं होती चेयर सी जिसपे चाकू लगे। फिर इसमें वो नोटिस की कि एक बंदा है जो फुल कवर है सर से लेकर हाँ। पांव तक, मुझे लगता है वो शायद देवरा। मैं वही कह रहा हूँ कि हो सकता है को शायद लगेगा उनके फादर की डेथ होगी, लेकिन बेसिकली वो जिंदा हाँ, हो क्योंकि वो बेटे बोलते भी हैं जिद्दी था मेरा बाप, 2 साल से वो गया हुआ है, वो अपनी जिद की वजह से गया हुआ है। और तो बहुत सारी कनेक्ट हैं। और देवरा बोलते भी हैं कि समंदर में मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा। शुरू में सैफ अली खान और उनके लोग बहुत सारे कुछ ऑफिसर्स को मार रहे होते हैं। तो बहरहाल काफ़ी सारी चीज़ें जो हम कनेक्ट कर पाएंगे, और जैसे जैसे बार बार देख रहे हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आती जा रही हैं। लेकिन पानी पर ये जो सारा खेल हो रहा है ना, तो वो एक चीज़ इसको इंटरेस्टिंग बनाती है कि पानी के ऊपर सारा वो हो रहा है। और बीच में जाह्नवी हैं, कुछ लोग कल ये भी कह रहे थे कमेंट्स में कि यार हो सकता है जाह्नवी सैफ अली खान की बेटी निकले और वो बदला ले रहा हो अपने बेटी के थ्रू, उसके बेटे के साथ चक्कर चल रहा हो, और ऐसा कुछ भी हो सकता है। जाह्नवी तो लेकिन उसी विलेज में रह रही है ना, ये तो सैफ अली खान तो जंगल वाली साइड पे रह रहे हैं। लेकिन कुछ भी हो सकता है। बहरहाल अभी हम ये तो हमारे गेसेस हैं, लेकिन इसमें ये है कि इसमें सैफ अली खान की अपनी आवाज़ नहीं थी, जाह्नवी की अपनी नहीं थी। कल सैफ अली खान और जाह्नवी की हिंदी वाले में अपनी, लेकिन अन्ना की जो इसमें वॉइस थी ना, उसमें जो दम था, कल भी उनकी अन्ना की थी, आज भी अन्ना की थी। नोटिस कि जहाँ पे उनके फादर की फाइट हो रही होती है उसी जगह पे जाने उनको भी कहते हैं कि तुम भी लड़ो, तो हाँ। कहती है कि नहीं लड़ सकते, अपने बाप की तरह की हिम्मत नहीं है। उनके फादर की फाइट, और वो कोई जिस तरह कुछ होता है कि कुछ एरिना बना है पूरा लड़ने वाला, कि शुरू में फादर और सैफ अली खान तो लड़ रहे हैं, देवरा और सैफ अली खान, एंड में पता नहीं उनके बेटे लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे या क्या होगा, तो वो भी फादर बेटे इकट्ठे लड़े, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि शिप में एक बंदा कवर्ड है, मुझे लगता है वो एंड में देवरा ही निकलेंगे। बहरहाल तेलुगु में देख के भी मजा आया है, आई होप आपको भी आया होगा। जितनी भी अन्ना के फैंस हैं, आर्मी हैं, वो उन्होंने लाइक शेयर कमेंट करना है, और शेयर भी लाजमी कीजिएगा, और ट्विटर वाला भी काम कीजिएगा लाजमी। रिएक्शन अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, फिर हमारे ब्लॉग में लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट फोटो स्टोरीज और अपडेट्स के लिए। इसी तरह हम आपके लिए लाएंगे न्यू और डिफरेंट रिएक्शंस डेली। तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल।